मैं 18 साल की खूबसूरत लड़की थी। जब मैं कॉलेज में दाखिला लिया तो वहाँ मेरी एक लड़की से दोस्ती हो गई। हर रोज़ वो नए नए मोबाइल और कीमती चीज़ें लेकर कॉलेज आती थी। मेरा भी जी ललचाता। एक दिन उससे पूछा कि वह इतनी महंगी चीज़ें कहाँ से लाती है, तो कहने लगी छुट्टी के बाद मेरे साथ चलना। जैसे ही उसके साथ उसके घर पहुंची तो सामने खड़े 4 लड़के को देखकर चौंक गई। पलट कर वापस जाने ही लगी थी, लेकिन जबरदस्ती उसने मुझे पकड़कर उनके सामने फेंक दिया। और फिर उस दिन उन चारों ने बारी बारी से मिलकर करिश्मा से मेरी दोस्ती कॉलेज में हुई थी। मैं फर्स्ट ईयर में थी जबकि करिश्मा थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी। करिश्मा बहुत सी लड़कियों से अलग नजर आती थी क्योंकि उसके फैशन बहुत अनोखे थे। मैं बहुत कम उम्र और मासूम लड़की थी। अभी भी कॉलेज में दाखिला लिया था। मेरी खूबसूरती देखकर काफ़ी लड़कियों ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन माँ पापा ने मुझे सख्ती से मना किया था कि फालतू की दोस्ती कॉलेज में जाकर हरगिज नहीं करनी। इसलिए सारी लड़कियों से दूर दूर रहती थी। लेकिन जैसे ही करिश्मा ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मैं उसे इनकार न कर सकी। यूँ मैंने उसके कहने पर उससे दोस्ती कर ली क्योंकि वह बहुत मॉडर्न और खूबसूरत लड़की थी। मेरा नाम तनु है। मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था। हम 4 बहन भाई थे। 2 बहन भाइयों की शादी हो चुकी थी। फिर तीसरा मेरा नंबर था, जबकि मुझसे छोटा एक भाई था। मैट्रिक के बाद मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। हमारे घर में खाने पीने या दूसरे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हाँ, लेकिन एक हद तक हमें फजूल खर्चे करने की आदत थी क्योंकि पापा बहुत मेहनती थे। कमा कर उन्होंने न सिर्फ दोनों बहन भाइयों की शादी की बल्कि हमें पढ़ा लिखा भी रहे थे। ऐसे में माँ ने सख्ती से मना किया था कि फालतू की दोस्त बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं ना देखूं कि आए दिन तुम्हारी दोस्त घर पर आ रही हैं। यह बात मैं अच्छी तरह से समझ गई थी, इसलिए कॉलेज में जाने के बाद मैंने किसी की तरफ दोस्ती का हाथ ना बढ़ाया। लेकिन करिश्मा मुझे बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने माँ पापा से छुपकर उससे दोस्ती कर ली। लेकिन फिर हैरान रह गई जब मैंने उसके पास बड़े बड़े महंगे और कीमती मोबाइल फ़ोन देखे। फिर एक दिन वह कॉलेज आई तो उसने अपने हाथ में सोने की अंगूठी पहन रखी थी। उसकी यह शौक देखकर मैं हैरान रह जाती। फिर एक दिन ताजुब से पूछा कि वह सब कहाँ से लाती हैं, क्या उसके घर वाले बहुत अमीर हैं? तो वह कहने लगी, अरे मेरे पापा तो सब्जियां बेचते हैं, उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है मुझे देने के लिए। यह सब तो मैं अपनी मेहनत से हासिल करती हूँ। कैसी मेहनत? मैं उससे हैरान होकर पूछ रही थी। फिर वह कहने लगी, यह एक राज की बात है। अगर तुम्हें पता लगाना है तो तुम मेरे साथ चल। वैसे तो मैं उसके साथ जाने से बहुत घबरा रही थी, लेकिन मेरे दिल में भी इच्छा था कि आखिर इतने महंगे कीमती मोबाइल फ़ोन उसे कौन देता है, और रोज़ रोज़ सोने की अंगूठी तो कभी महंगे महंगे बर्गर खाना खिलाने तक उसे लोग रेस्टोरेंट में लेकर जाते थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ रहकर मैं भी बहुत बदल गई हूँ। फिर एक दिन हम दोनों ने कॉलेज से जल्दी छुट्टी की और उस दिन यही रात जानने के लिए मैं उसके साथ घर चली गई। लेकिन सामने ही मौजूद एक छोटे से बंगले को देखकर मैं हैरान रह गई। करिश्मा, क्या यह तुम्हारा घर है? मैं उस बंगले की खूबसूरती देखकर हैरान थी। वह मेरी बात सुनकर हंसी, फिर कहने लगे, अरे नहीं पागल, यह मेरा नहीं बल्कि किसी और का घर है, उसी का जो मुझे बहुत कीमती और खूबसूरत तोहफे देता है। अब इस सन्नाटे को देखकर मैं अंदर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वह जोर जबरदस्ती बाजू से पकड़कर मुझे अंदर धकेलती हुई ले गई। अब मैं यहाँ तक तो आ गई थी, फिर इस हकीकत को जान लेने के बाद ही घर जाऊंगी यही सोचकर मैंने उसकी हमराही में कदम अंदर बढ़ा दिए थे। लेकिन अंदर गई तो जैसे ही ड्राइंग रूम में कदम रखा तो सामने बैठे 4 लड़कों को देखकर हैरान रह गई। वो चारों करिश्मा से गले मिलकर खुश हो रहे थे। करिश्मा ने उन्हें चारों को मुझसे मिलवाया और कहने लगी, यह मेरी दोस्त तनु है तो बहुत छोटी और मासूम सी, लेकिन बहुत जल्द तेज हो जाएगी। वो इन चारों को आंखों ही आंखों में इशारे कर रही थी, लेकिन अचानक ही मुझे उनकी आंखों से उलझन होने लगी। मैं बाहर जाने के लिए पलट रही थी, लेकिन फिर करिश्मा ने मुझे अपने बाजू में दबोच कर वहीं बिठा लिया। तभी उसके सामने बैठा एक दोस्त उठकर मेरे पास आया और मेरे कंधे को छूने लगा। लेकिन अचानक ही मुझे अपने पापा की बात याद आ गई, जिसने मुझे कहा था कि गैर मर्द को कभी अपने वजूद पर हाथ ना लगाने देना। तभी मैं एक झटके से उठ गई तो करिश्मा का दोस्त उससे कहने लगा,
अरे देखो तो सही, या तो ऐसे घबराई है जैसे किसी लड़के ने पहली बार इसे छुआ हो। कहने लगी, हाँ यह हकीकत है, इसने कभी भी किसी लड़के से दोस्ती नहीं की, बल्कि इसे तो यह भी नहीं मालूम कि लड़कियों के साथ इतने बड़े बड़े महंगे मोबाइल फ़ोन और सोने की अंगूठियाँ कहाँ से आती है। जाहिर है कि वह लड़कों से दोस्ती करती, तभी तो उसके पास यह सब चीज़ आती। आज यही राज बताने के लिए उसे मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। वह बड़ी चाव से मुझे देखकर कह रही थी। तभी सामने बैठा लड़का उठकर मेरे पास आया और कहने लगा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इस पर सबसे पहले मैं ही हाथ साफ करूँगा। जैसे ही उसने मुझे छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने ज़ोर ज़ोर से उसका हाथ झटक दिया, लेकिन यह देखकर करिश्मा को गुस्सा आ गया और कहने लगी, तुम्हें मोबाइल फ़ोन नहीं चाहिए? देखो लड़कों से दोस्ती कर लो, इनकी बात मानो तो तुम्हें भी महंगी महंगी चीज़ें तोहफे में मिलेंगी। लेकिन मैं जान गई थी कि यह मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है, इसलिए उन चारों को ज़ोर से धक्का देकर मैं वहाँ से फरार होने लगी। लेकिन अचानक ही करिश्मा ने मुझे काबू कर लिया। इससे पहले कि वह चारों मेरे साथ जबरदस्ती कर लेते, अचानक ही दरवाजे से कोई अंदर दाखिल हुआ। मैंने देखा वह हमारे मोहल्ले का रहने वाला एक नौजवान लड़का था। फिर मुझे देखते हुए गुस्से से कहने लगा, तुम्हें यहाँ मैंने आते हुए देख लिया था, क्योंकि मैं यहाँ एक एकेडमी में पढ़ाने आता हूँ। तुम इस फॉरवर्ड लड़की के साथ यहाँ क्या करने आई थी? यह एक नंबर की मक्कार लड़की है जो मासूम और भोली भाली लड़कियों को फंसाकर यहाँ ले आती है और भूखे दरिंदों के हवाले कर देती है। मैंने पुलिस को कॉल कर दी है, वह जल्द ही यहाँ आने वाली हैं। यह देखकर वह चारों के चारों यहाँ से रफू चक्कर हो गई, जबकि करिश्मा भी उनके साथ फरार होने में कामयाब हो गई थी, जबकि मैं ज़मीन में शर्मिंदगी के मारे जिंदा दफन होने को थी। सामने खड़े भाई से मैंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहने लगी कि भगवान के लिए भाई आप मेरे पापा से यह बात ना बताइएगा, वह तो जिंदा मर जाएंगे। मेरी बात पर वह मुझे कहने लगे, ज़िंदगी में एक ऐसा सबक ज़रूर मिलना चाहिए जो इंसान की आंखें खोल दे, और मुझे लगता है कि यह सबक तुम्हें मिल गया है। आइंदा के बाद ऐसी लड़कियों से दूर रहना। जानती भी हो कि यह लड़कियों के नाम पर सिर्फ कलंक है जो दूसरी लड़कियों को भी खराब करती है। अब मैं करिश्मा जैसी लड़कियों से 2 कदम नहीं बल्कि 1000 कदम दूर रहने की कोशिश करती हूँ। मैं ज़िंदगी का सबक अच्छी तरह से समझ गई हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।